चलो आगे। अब ये गाथा में समराइजेशन है, वो अपन पढ़ लेते हैं, फिर सासाधन में चलेंगे। 371 बिदिये तुरिये पणगे छठे पंचे वसेसगे कम बिग चौपण छसत्तय ठाणे चत्तारि अट्टगे दोन्ने। बिदिये तुरिये, बिदिये ने द्वितीय में, तुरिये ने चौथे में, पणगे ने पांचवें में, छठे ने छठवें में, पंचेव 5 भंग होते हैं। शेषगे और जो शेष बच गए उसमें एक कम, एक भंग होता है। क्या है ये? पहली पंक्ति यानी बद्धायुष्क का। बद्धायुष्क के दूसरे, चौथे, पांचवें, छठे कितने हो गए ये? 4 स्थान। 4 स्थान में भंग कितने हैं? 5 5 5 5 कौन से वाले? आयु वाले। तो 5 चौक 20 ही हो जाएंगे। शेष गए, शेष कितने बच गए 4 को छोड़ करके? 10 में से 4 गए, कितने बच गए? 6। तो जो 6 स्थान है उसमें कितने भंग हैं? एक कम, एक। तो कितने हो गए कुल मिलाकर के? 26। तो यानी बद्धायुष्क के भंग हुए मिलाकर के 26। नीचे बिग द्वितीय, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा कितने हुए ये? 5। 5 स्थानों में कितने भंग हैं? चत्तारी। चत्तारी यानी 4। तो 8 पंजे 20। 8 पंजे क्या करा मैंने? 8 4 गुणा 5, 5 चौक 20, 20 हो गए। चत्तारी अट्ठगे दोन्नी, चौथे में और 8वें में कितने हैं? दोन्नी यानी 2 2 हैं। तो कितने हो जाएंगे? 2 और 2 4। तो 20 और 4 24, 24 और 26 50, 50 बोला था ना उन्होंने, 50 50 हो गए, अर्धशतक लग गया। इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के 7वें स्थान और उनके भंग होते हैं। इसके अलावा मिथ्यात अवस्था में 7वें स्थान का कोई तरीका नहीं है। यदि कोई तरीका आप सोच रहे हो इसका मतलब वो पॉसिबल नहीं है। यदि कोई तरीका और आप लाना चाहते हो तो वो संभव नहीं है। संभव होता तो उसे यहाँ लिख दिया जाता। समझ में आया? चलो भैया, अब यहाँ पर एक नियम याद रखने के लिए सिंपल सा, जहाँ पर 5 भंग हैं वहां पर तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं है, इसलिए वहां पर 5 लिखे हैं। और जहां पर 5 हैं वहां पर बद्धायुष्क के 4 हैं। आप नोट कर सकते हो पीछे टेबल में। दूसरा स्थान है 145 का, वहां तीर्थंकर प्रकृति है क्या? नहीं। तो वहां 5 और 4 हो गए। फिर आगे का स्थान ये यहाँ पर 141, 140, 139, इन सब के क्या है? 5 5। इसका मतलब क्या है? तीर्थंकर प्रकृति नहीं है। और उन्हीं स्थानों में 4 4 4 4 4 भंग है। ऐसे करके आयु के 4 भंग है। अब जो 137 वाला था वहां भी 4 लिखे हैं। तो यहाँ पर जो 4 लिखे हैं ये आयु वाले नहीं है। यहाँ पर 4 कौन से हैं? ये 2 नरक वाले, 2 मनुष्य वाले, सॉरी नरक गति माइनस करके, देव गति माइनस करके, ऐसे करके वहां पर आए थे। तो ऐसे यहाँ पर भंग समझने चाहिए। मिथ्यात्व के बारे में इतनी इतनी अपने दशाएं जीवों की होती वो जानने को मिली। अब चलते हैं दूसरे के ऊपर। 372 सततिगम सासाणे मिस्से तिग सत सत आरा परिहीण सव सत्तम बद्धस्य रस्य गुणम। अब सासाधन में, सासाणे ने सासाधन में सत तिगम 7 और 3 ऐसे करके 2 7वें स्थान है। उसमें तिग सत सत एयारा, तो मिस्से मिश्र गुण स्थान में 3 कम करो, 7 कम करो, 7 कम करो, एयारा यानी 11 कम करो। किसमें? परिहीण सव सत्तम, सारे सत्ता में से इतने कम करो। और बद्धस, ये बद्ध के हैं। ईयरस जो इतर यानी अबद्धायुष्क का है उसमें ए गुणम, ए गुणम यानी 1 कम करना है। इस प्रकार से एक गाथा में उन्होंने बताया। सासाधन के कैसे करने हैं? 148 माइनस 7, 148 माइनस 7, कौन से 7 माइनस करेंगे बताते हैं। तो क्या बन जाएगा? 141। फिर 148 माइनस 3 तो कितना बन जाएगा? 145। और इसी में क्या करना है आपको? अबद्धायुष्क में
एक एक कम करना है। मिश्र में क्या करना है, 3 7 7 3 7 7 11, ठीक है, 3 7 7 11। दो बार अलग अलग 7 क्यों लिखे हैं, सत्व स्थान तो 141 का ही है, क्योंकि वो वहां पर विशेषता से बताना चाहते हैं, मतांतर भी हैं, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, इस बात को बताने के लिए उन्होंने अलग से लिखा है, तो इसलिए 4 सत्व स्थान को बोल दिया। अब अध्यायुष्क में क्या करेंगे, एक एक कम करेंगे। अब क्या क्या कम करना है वो 373 में बताते हैं। तित्थाहार चौकम अन्नदरागदुगम च सत्ते दे हार चौकम वज्य तिण्यकेयं समुदिष्ठम। अपन सत्व स्थान पढ़ के आए थे, सत्व का प्रकरण दूसरे गुण अधिकार में। दूसरे गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की सत्ता संभव है, तो क्या करा था अपन ने, 145। कौन से 145 थे उसमें, आहारक द्विक को और तीर्थंकर प्रकृति को माइनस किया था, राइट। यहां भी 3 माइनस किए हैं, लेकिन यहाँ के 3 अलग हैं और वहां के 3 अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, दो प्रकार के व्यूज हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करना है, वही 145 नहीं है, क्योंकि वो 145 में 4 कर्म शामिल थे आयु के, जब दूसरे अधिकार में सत्व विच्युति असत्व के प्रकरण में दूसरे गुणस्थान में 145 कर्म लिखे थे, आपने लिखे थे, हाँ, तो उस 145 में कितनी आयु शामिल थी, 4 आयु शामिल थी। यहाँ पर क्या 145 का बनाए तो हम चारों आयु को रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, एक जीव को कितना सत्व होता है वो बता रहे हैं, एक जीव को चारों आयु सत्ता में नहीं रह सकती है युगपत, तो आयु तो आपको 2 कंपल्सरीली कम करनी पड़ेगी। और क्या कम करेंगे फिर, एक प्रकृति तीर्थंकर, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का सद्भाव दूसरे गुणस्थान में नहीं होता, ये कॉमन फैक्ट है। तो जब हमने 3 कम करी तो आचार्य देव ने लिखा तित्थाहार चौकम अन्नदर आउदुगम, ऐसा करके तो 7, और नीचे लिखा है हार चौकम वज्जीय, हार को 4 को छोड़ करके तिन्नी 3 का भी सत्व नहीं होता है, ऐसा कोई कहते हैं, ऐसा कोई कहते हैं, ऐसा कह करके मतांतर दिखाया। तो पहला भंग बनाते हैं अपन, पहले चलते हैं दूसरे की तरफ, 145 की तरफ। 145 में क्या किया है, 2 आयु घटाई है और एक तीर्थंकर प्रकृति घटाई है, तो कितने सत्व कितना स्थान आ जाएगा, 145। तो आपको यहाँ पर प्रश्न होना चाहिए, क्या प्रश्न होना चाहिए, क्या प्रश्न होना चाहिए, आपने ही बताया था आहारक द्विक का सत्व भी नहीं होता है, कहाँ पर, सासादन में, तो फिर यहाँ पर है क्या उसका सत्व, 145 में सत्व है क्या, 145 में सासादन की सत्ता है क्या, अरे हाँ कि ना है, तो अब कैसे आ रही है, कैसे आ रही है, मतांतर, मतांतर यानी किन्हीं आचार्यों के अनुसार आहारक वाला जिसका सत्व है, आहारक का जिसके पास, वह भी सासादन में आ सकता है, उनकी अपेक्षा से इस सत्व स्थान का संग्रह भी किया गया है, ये एक्स्ट्रा है, यह अतिरिक्त जानकारी है, अंत में जाके वो खुद ही कह देंगे अतिरिक्त क्या क्या चीज है, ठीक है, समझ में आया। जो पहले पढ़ा था उसका इसका विरोध नहीं है, ये भी एक प्रकार का उपदेश है, तो उसको भी उन्होंने संग्रह करके दिखाया। तो 148 में से 148 में से 2 आयु माइनस करो और एक तीर्थंकर प्रकृति माइनस करो तो 145 हो गए। 145 का सत्व है, कैसे हो सकता है, यदि अपन मान लें इसको तो कैसे होगा, कोई जीव वेदक सम्यक दृष्टि हुआ, वेदक सम्यक दृष्टि होकर के आहारक चतुष्क का बंद किया, देवायु का बंद किया, द्वितीयोपशम पूर्वक सम्यक दर्शन प्राप्त करके श्रेणी पर आरोहण किया, श्रेणी पर आरोहण करके नीचे उतरे, नीचे उतरते 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 ऐसा हो गया कि क्या होगा, उसे सासादन प्राप्त कर लिया। अब जब सासादन प्राप्त कर लिया तो उसके आहारक द्विक है, क्योंकि अभी उद्वेलना वाली दशा में तो गया ही नहीं है, तो ऐसी दशा में दूसरे गुणस्थान में सासादन का सत्व संभव है।
जो द्वितीयोपशम से सासादन मानते हैं उनकी अपेक्षा से ये बन सकता है। ठीक है, समझ में आया? अब ऐसा जीव जो है वह कितने भंग वाला हो सकता है? ये जीव दिख रहा है आपको पहले में, पहला जो पॉइंट लिखा है उसमें जीव दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कौन सा जीव लिया है? कोई जीव है, सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि। वेदक सम्यक के बाद में उसने क्या कर लिया? 7वां गुण स्थान प्राप्त किया, आहारक रिद्धि को प्राप्त किया। आहारक रिद्धि को प्राप्त किया, मुनिराज थे वो, मुनिराज अवस्था तक रहे। फिर उसके बाद में उसी 6, 7वें में रहते हुए आयु को भी बांधा। कौन सी आयु बांधी? देवायु। देवायु क्यों बंधेगी? क्योंकि बाकी आयुओं की बंध विच्छुत्ति हो चुकी है, पहले हो चुकी है, तो अकेली देवायु बची है। देवायु के बंध के बिना वो 6, 7वां होता भी नहीं है, तो देवायु का बंद किया। बंद करने के बाद में और परिणाम उत्कृष्ट हुए, तो कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? श्रेणी पर। कौन सी श्रेणी? उपशम श्रेणी। अब उपशम श्रेणी पर चढ़े, लेकिन छायिक सम्यक्त नहीं प्राप्त किया, उपशम सम्यक्त प्राप्त किया। तो कौन सा उपशम सम्यक्त है? द्वितीयोपशम। द्वितीयोपशम सम्यक्त पूर्वक उपशम श्रेणी भी चढ़ी, चढ़ के 11वां गुण स्थान हुआ। 11वें से वापस कंपल्सरीली नीचे आना अनिवार्य है। 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, 6, 7वां, 6, 7वां, ऐसे होते 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 रहे। फिर और नीचे आए, और नीचे आकर के 6 में आकर के सीधे ही दूसरे में आ जाओ, या 5वें में आओ, चौथे में आओ, फिर दूसरे में आओ, उपशम सम्यक्त का काल चलते हुए, क्योंकि उपशम सम्यक्त के बाद ही उसी काल में सासादन हो सकता है। तो वैसे करके ऐसे क्रमशः कहाँ प्राप्त हो गए? सासादन को। अब वो सासादन को प्राप्त हुए उस समय उनके आयु कर्म विद्यमान है। कौन कौन सी आयु कर्म है उनके पास? कौन कौन सी आयु कर्म है उनके पास? देवायु। मनुष्य आयु नहीं है क्या? मनुष्य आयु है कि नहीं है? है। भुज्यमान की बध्यमान? और बध्यमान कौन सी है? देवायु। तो ये एक ऑप्शन हुआ। इसके अलावा और कोई तरीका है क्या सासादन में 145 होने का? कोई मनुष्य हो जिसने नरक आयु बांध ली हो, फिर सम्यक दृष्टि हो जाए, आहारक कर ले, श्रेणी चढ़ जाए, नीचे उतर जाए, पॉसिबल है क्या? नहीं। तिर्यंच आयु के साथ पॉसिबल है क्या? नहीं। देव ऐसा कर सकता है क्या? नहीं। नारकी, तिर्यंच नहीं। तो कितना भंग बना आपका? एक। व्हाट इज दैट वन? कि भुज्यमान मनुष्य, बध्यमान देवायु, इसलिए कितना भंग है? एक ही भंग है। समझ में आया क्या? अब इसी में क्या कर सकते हैं? 145 में बध्यमान नहीं है, आयु नहीं बंधी, अबद्ध आयुष को बनाना है। तो अबद्ध आयुष को बनाएंगे तो क्या करेंगे? एक आयु माइनस करनी है। 3 आयु माइनस करते हैं, 1, 2 तो हो चुकी, एक और करोगे। कौन सी माइनस करोगे? देवायु। मनुष्य आयु को माइनस कर सकते हैं क्या? नहीं, मनुष्य में चला जाए, देव में चला जाए, वहां पर वैसा हो सकता है क्या? बोल रहे नहीं हो रहा है ऐसा। तो कितना भंग बनाया इसका? 2 बनाए कि 1 बनाए? भंग कितने हैं इसके? 2 बनाए, 2 बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। कैसे बनेंगे 2? वो जो आया मनुष्य जिसने आयु का बंध नहीं किया था, वो ठीक है। तो 144 में बिना देव आयु के मनुष्य हो गया, तो वो एक ऑप्शन है। समझ में आ गया? अरे हाँ तो बोलो, ये तो सिंपल भंग है, ये हो गया। अब एक और तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है? अपन चलते हैं वापस 145 पे। 145 यानी ये वाला, जिसने आयु बांध रखी थी, ऐसा कोई सासादन में 145 के साथ में आ गया। ठीक है। अब आ जाने के बाद में इसका मरण हो गया, सासादन में क्या हो गया? मरण हो गया। तो उसके 145 की सत्ता थी, अब कितने की सत्ता हो जाएगी? कोई जीव 145 में भुज्यमान मनुष्यायु, बध्यमान देवायु के साथ में है, कितनी कर्म की सत्ता है? 145। ठीक है। अब ऐसा जीव मनुष्य में रहते रहते, सासादन रहते रहते मरण को प्राप्त हो गया।
क्या प्राप्त हो गया? मरण को प्राप्त हो गया। मरण करके कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? देव में। जब वो देव में गया है उस समय उसके 145 कर्म हैं क्या? कितने कर्म हैं? एक कहाँ गया? मनुष्यायु, उसके निषेध खिर गए। तो जब उसका जन्म हो रहा है और वह देव आयु को प्राप्त किया है, तब प्रारंभ के अंतर मुहूर्त में जितना शासन का टाइम शेष है उस समय वह 144 अबद्ध आयु के साथ में मौजूद है। समझ में आया? अरे हाँ तो बोलो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? तो आपकी और मजे ले लूं क्या? अब एक और सत्व स्थान है इसका सासाधन का। एक मिनट, सासाधन का एक और है 141 का, जो अपन पहले करके आए हैं। क्या करना है? सिंपल है, मैं अभी यहाँ कर आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, आप स्वयं उसको पढ़ लेना ताकि अपना सासाधन गुणस्थान भी फिनिश हो जाए। ये यहाँ पर स्लाइड है, ये वो सिंपल है। ये सिंपल इसलिए क्योंकि देखो अभी क्या करना है आपको, 2 आयु माइनस करनी है, 2 आयु माइनस करनी है, 2 आयु माइनस करने के अलावा तीर्थंकर प्रकृति माइनस करनी है 3, और आहारक चतुष्क दूसरे गुण स्थान में नहीं होता है, 4 माइनस करो। तो 4 और 3 7, 148 में से 7 प्रकृतियां माइनस करी तो कितनी बचेगी आपके पास? 141। अब ये जो 141 है इसमें आयु है क्या? आयु है क्या इसमें? अरे इसमें आयु है कि नहीं है? कितनी आयु है? 2। कौन सी? तो मनुष्य और, वाह गजब, इसमें कौन सी तो आयु है? ये कोई स्पेशल केस है क्या? नहीं, सामान्य केस है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मनुष्य हो, कोई मनुष्य हो और तिर्यंच आयु का बंद कर लिया हो, वह 141 को प्राप्त कर ले? फिर से, कोई मनुष्य है, कोई मनुष्य है, कोई मनुष्य है, तिर्यंच आयु का बंद कर रखा है, ऐसा 141 के साथ में सासाधन में आ जाए, इज इट पॉसिबल? है, संभव है। कोई मनुष्य है उसने देव आयु का बंद कर रखा है, सासाधन में आ सकता है क्या? आ सकता है। कोई मनुष्य है नरक आयु का बंद कर रखा है, क्या सासाधन में आ सकता है? क्या सासाधन में आ सकता है? क्या सासाधन में आ सकता है? आधे लोग बोल रहे हैं नहीं, कोई बोल रहा है हाँ, बाकी लोग सुन रहे हैं। फिर से फिर से फिर से, कोई मनुष्य है नरक आयु का बंद कर रखा है, सासाधन में आ सकता है क्या? आ सकता है। लेकिन आपने बताया था, आपने बताया था कि सासाधन में रहते हुए नरक आयु में नहीं जाते हैं, तो फिर कैसे आएगा? अरे इसको मत मारना भैया, ऐसे आदमी को मत मारना, मरेगा नहीं वो। ये बताया था, ये थोड़ी ना बताया था कि वो मनुष्य ने नरक आयु का बंद कर लिया तो सासाधन कैंसल, ये नहीं बताया है। मरेगा नहीं, ठीक है? इसलिए समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? मनुष्य है, उसके नरक आयु बांध ली है और वह सासाधन में आ सकता है क्या? अब बताओ, आ सकता है क्या? अब तो बोलो हाँ। कोई मनुष्य है नरक आयु का बंद कर लिया है, सासाधन में आ गया है, मर सकता है क्या? कहां पर? सासाधन में। पहले में आके मर सकता है क्या? और मर जाएगा। चलो, तो ये समझ में आ गया। अभी बच गए, 3 ही तो हुए। कोई तिर्यंच है, तिर्यंच ने सासाधन प्राप्त किया, पहले ही नरक आयु बांधी थी, हो सकता है क्या ऐसा? नहीं समझ में आया। तिर्यंच आयु है किसी की, तिर्यंच है, उसने नरक आयु बांध ली है, नरक आयु बांधने के बाद में वह दूसरे सासाधन में आ सकता है क्या? आ सकता है। कोई देव है, कोई देव है, उसने तिर्यंच आयु बांध ली, बांधने के बाद में सासाधन में आ सकता है क्या? आ सकता है। इसलिए इसके भंग कितने बनेंगे? 5। वो जो अपन ने सब करे थे ना,
कल करे थे पुनरुक्त भंग वाले भुज्यमान मध्यमान वो सब कर लेना, आपको सासाधन खुल जाएगा, सासाधन की दशाएं दिख जाएगी, कैसी कैसी दशा में सासाधन होता है। फिर इधर जाओगे आप, एक आयु घटा दो, एक आयु घटा दो तो 40 140 बन जाएगा, और उसमें आपको 4 भंग बनाने हैं, मनुष्य आयु के साथ, तिरंच आयु के साथ, नरक आयु के साथ, देवायु के साथ। कोई नारकी सासाधन गुणस्थान में हो सकता है क्या? कोई नारकी 140 के साथ में सासाधन में हो सकता है क्या? हो सकता है, हो सकता है। कैसे हो सकता है? वहीं पर रहता हुआ हो सकता है। इस प्रकार से सासाधन के जो सत्व स्थान है 2 टाइप से वो बताए, एक मतांतर के हिसाब से बताया था, वो आपको देख लेना चाहिए। ठीक है, अब मिश्र का बच गया है, वो मिश्र का अपन शाम को करेंगे। ठीक है, प्रश्न जो है अपन बाद में करते हैं क्योंकि समय हो गया। आपको दिन में आज नया चैप्टर चालू होगा, पंच भागहार चूलिका। उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करके आना है, जो बंद व्युत्पत्ति की टेबल दी है आपकी बुक्स में पीछे, एक बार रीड करके आओ। आप उसको देख देख के ही काम करेंगे, लेकिन आप रीड करके आओगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा पुराना, और फिर कहाँ कैसा यूज करना है आपको जल्दी प्रकृतियां मिल जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा दोपहर में 2 बजे 1 बजे से गणित की क्लास रहेगी।